अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वास्ता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड व्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैमरा फ़ोन्स अंडर 30,000 इन पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वो मोबाइल फ़ोन्स जो 30,000 की कम रेंज में आते हैं और जिनके कैमरा फ़ोन्स कमाल के हैं। आइए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों Realme 9i का, जो कि 30,000 के रेंज में आता है। इसके मेन कैमरा की बात करते हैं जो कि 50 मेगापिक्सल है, 1.8 अपर्चर के साथ। वाइड एंगल इसमें दिया गया है, 2.4 का डेप्थ दिया गया है, एलईडी फ्लैश है और 2.0 जो है वो मैक्रो कैमरा इसमें दिया गया है। जहाँ तक इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, HDR, पैनोरामा और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है मेन कैमरा वो 1080p 30 fps पे। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया है, 2.1 अपर्चर के साथ। वाइड एंगल भी इसमें जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया गया है, पैनोरामा है और 1080p और 30 फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। सेकंड नंबर पर जो फ़ोन आता है दोस्तों वो है वीवो का Y20A। इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का जो है वो इसमें मेन कैमरा दिया गया है। सेकंड कैमरा जो है इसमें मैक्रो दिया गया है, 2.4 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का। थर्ड कैमरा इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है, 2.4 अपर्चर के साथ। एलईडी फ्लैश दी गई है। फीचर्स की बात करते हैं तो जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, पैनोरामा, HDR और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, इसका जो मेन कैमरा है। और फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है वो भी 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है और उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वाइड एंगल भी दिया गया। तीसरे नंबर पर हम जिस फ़ोन को ला रहे हैं वो है Redmi का Note 11। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरे सेगमेंट का फ़ोन नहीं है, बट हम नंबर वाइज इन फ़ोन्स को बताते जा रहे हैं। Redmi का जो कैमरा सेटअप है वो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन जो है इसका कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 1.8 अपर्चर के साथ। इसमें वाइड एंगल जो है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2.2 का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का जो है वो मैक्रो दिया गया है 2.4 अपर्चर के साथ। 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ दिया गया है 2.4 अपर्चर के साथ। एलईडी फ्लैश देखने को मिलती है। फेस डिटेक्शन, टच फोकस, HDR, पैनोरामा, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड इसमें जो है वो फीचर्स हैं। फ्रंट 13 मेगापिक्सल का है, 2.4 अपर्चर, वाइड एंगल और जो है वीडियो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 1080p 30 फ्रेम। चौथे नंबर पर जिस फ़ोन को हम ला रहे हैं वो है ओप्पो का A16। जी दोस्तों, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का है, 2.2 अपर्चर के साथ। वाइड एंगल इसमें कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, 2.4 अपर्चर के साथ और जो 2 मेगापिक्सल का इसमें माइक्रो कैमरा है 2.4 अपर्चर के साथ। एलईडी फ्लैश देखने को मिलती है। फीचर्स की बात करें तो जियो टैगिंग और अपना टच फोकस, फेस डिटेक्शन, पैनोरामा, HDR वीडियो और जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड मेन कैमरा की है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का 2.0 जो है वो वाइड एंगल देखने को मिलता है, HDR और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा। पांचवें नंबर पर जिस हम फोन को ला रहे हैं वो है दोस्तों इन्फिनेक्स का Note 11। जी हाँ, टेक्नो और इन्फिनेक्स का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा था, लेकिन इन्फिनेक्स ने जो कैमरास दिए हैं अपने Note 11 में वो टेक्नो की 30,000 के रेंज के स्मार्टफोन्स को बिल्कुल ही पीछे छोड़ देता है। बात करते हैं मेन टॉपिक की। कैमरा जो इसमें लगाया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। 15 मेगापिक्सल का जो है इसका मेन कैमरा दिया गया है, 1.6 अपर्चर के साथ। वाइड एंगल दिया गया है 2 मेगापिक्सल का, 2.4 जो है वो अपर्चर के साथ। क्वाड एलईडी फ्लैश दी गई है। फीचर्स की बात करें तो फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और जो वीडियो इसमें रिकॉर्डिंग है मेन कैमरा में वो 1440p 30 फ्रेम पर सेकंड में दिया गया। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल है। वाइड कैमरा उसमें सॉफ्टवेयर के जरिए दिया गया है और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में भी इसमें दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई राय हो तो मुझे बताएं। जो मेरी सजेशन है वो दो फ़ोन्स की है, या तो आप इन्फिनेक्स खरीदें या तो आप Redmi का Note 11 खरीदें। बाकी फ़ोन्स भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन कम पैसों में जो ज़्यादा मज़ा मिलता है वो Redmi और इन्फिनेक्स में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।